गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक भी बहुत अच्छे से किए थे और उससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर भी आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। तो आप लोग इस सीरीज में जुड़े रहिए। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, आप लोगों के साथ हम पहले भी जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से देने वाले हैं। इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले भी लेकर के आ रहे थे और आज भी आपको देने के लिए हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बहुत शानदार टॉपिक है और ये मैं कहूँ कि ये यूं आने वाला जो 10th के साथ साथ 11th और 12th में बहुत काम आएगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कहूँ कुछ फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान से समझ लिए जाए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से इस चैप्टर को करेंगे, कहीं तकलीफ नहीं आने वाली, कहीं पर भी। जो बातें बोल रहा हूँ कान खोल के सुनते चले जाओ और काम तुम्हारा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, समझना है, दिल से समझना है, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है इस चैप्टर में। इससे पहले हम बेसिक्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए। आइए ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो जनक है वो है प्रोफेसर डेस्कार्टेज। बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए इस बात को। प्रोफेसर डेस्कार्टेज कौन है, ध्यान समझिएगा। हम जैसे इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं उसकी डिस्कवरी की। भाई क्या किया, ध्यान सुनिएगा। एक रात प्रोफेसर डेस्कार्टेज सो रहे थे। सोचते उनके दिमाग में ख्याल है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि फुटबॉल का मैदान है और उस फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल का कीपर भी पड़ी है। जैसे मान लीजिए इस तरह का फुटबॉल का मैदान है और उसमें यहाँ पर ये फुटबॉल रखी हुई है। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हुआ कि क्या हम इस फुटबॉल की पोजीशन को पता कर सकते हैं कि फुटबॉल है कहाँ पर। सही है कि नहीं, फुटबॉल कहाँ पर है। तो अब एक्चुअली में क्या है, नॉर्मल पहले आसमान में बोलते कि इस पेड़ से इतनी दूरी पर इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हमें नॉर्मल क्राइटेरिया लेते हैं किसी भी चीज को मेजर करने का, ताकि हर एक जगह हम किसी भी पॉइंट की स्थिति पता करें। तो उन्होंने क्या किया, इस फुटबॉल के मैदान पर एक तो वर्टिकली लाइन की थी और एक हॉरिजॉन्टली लाइन की थी। ठीक है, और उस इन दोनों लाइन जिसे बाद में एक्सिस माना गया, जिन्हें बाद में एक्सिस कहा गया, इन दोनों लाइन से इस पॉइंट की पोजीशन को पता किया। कैसे सुनो, उन्होंने क्या किया कि भाई एक सीधी लाइन खींची, एक आड़ी लाइन खींची, फिर उसके बाद इस केंद्र को उन्होंने 0 मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया पॉइंट को, और यहाँ से तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नेगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव 1 2 3। अब इन्होंने पोजीशन कैसे दी, इन्होंने इस हिसाब से पोजीशन मेजर की कि यहाँ पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस तरफ ऊपर वाली लाइन पर तो दो यूनिट डिस्टेंस पर है और नीचे वाली लाइन पर 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। हरी बात समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट से, जिसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट से ये इतनी डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस, उस पॉइंट की पोजीशन इन्होंने पता की। ध्यान सुनिएगा, दोबारा से बोलूंगा। एक फुटबॉल का मैदान था, बीचों बीच में बॉल रखी जाती थी, तो उसने उसको सेंटर पॉइंट मान लिया और इस फुटबॉल के मैदान को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने इस पॉइंट से पता किया कि अगर इस ओरिजिन को, इस सेंटर पॉइंट को ध्यान में रख करके हम इसकी पोजीशन डिसाइड करें तो हम ये कह सकते हैं इसकी पोजीशन इससे इस तरफ। ठीक है, इसको बाद में नाम दे दिया गया कि नेगेटिव वाले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस। इस तरफ इसकी पॉइंट ये 3 पर है, 3 है, और इस तरफ से अगर हम चले तो इसकी 2 यूनिट पोजीशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसको ध्यान में रखकर चले तो -3 यूनिट इस तरफ और y को ध्यान में रखकर चले तो 2 यूनिट y की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरीके से उन्होंने खोज किया कि हम किसी भी पोजीशन का, किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट की हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं।
दोबारा समझ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिस्कवरी करने वाले थे वो प्रोफेसर डेस्कार्टिस थे। उन्होंने फुटबॉल के मैदान से आइडिया निकाला। उन्होंने फुटबॉल के मैदान को दो भागों में बांटा, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, और उसे बाद में एक्सेस के नाम से जाना गया। प्यारे बच्चों, इसे वाई एक्सेस कहते हैं, इसे एक्स एक्सेस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों का इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ओरिजिन। ठीक है। अब इसे बाद में हम लोगों ने ग्राफ हम लोग बनाते हैं, और ग्राफ जब बनाते हैं तो हम ये लिखते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाले को वाई डैश तक लेके चले जाते हैं, पॉजिटिव वाले को एक्स डैश तक लेके चले जाते हैं। ठीक है। और इससे हम इस पूरी किसी भी जगह पे पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन को पता किया जा सकता है, कोई पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी पोजीशन को पता किया जाता है, यहाँ पर है तो भी पता किया जा सकता है, यहाँ पर है तो भी पता किया जा सकता है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो उद्गम हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता करने के लिए हुई थी। बाद में हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी कि जैसे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, तीन पॉइंटों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो कैसे दिया जाएगा, ये सब चीजें हमने देखी। क्लियर है? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ध्यान सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि दो पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालें। प्यारे बच्चों, दो पॉइंट, भाई ये समझ लो, ये राम यहाँ पर खड़ा है और ये मोहन यहाँ पर खड़ा है, ये दो पॉइंट है, ये दो आदमी। अब आपको देखना होगा राम की पोजीशन, राम को यहाँ कैसे डिनोट किया और मोहन को यहाँ कैसे डिनोट किया, ये इस पॉइंट ए को यहाँ कैसे डिनोट किया और इस पॉइंट बी को कैसे डिनोट किया। तो बड़े आराम से समझना, ये आपका स्टैंड है या सेंटर पॉइंट है जहां से आप चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। आपको दो पॉइंट दिए, मैं पॉइंट भी डिनोट करना सिखा रहा हूं, कई बार आपको पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे। मान लो ये पॉइंट है ए और उसके कोऑर्डिनेट, इन्हें प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप लोग ये, हालांकि हम लोग 9th क्लास की ज्योमेट्री में बहुत कुछ सिखा देते हैं, फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, इन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे एब्सिसा बोलते हैं या एक्स ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे वाई ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, इसे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। हमेशा पहली वैल्यू एक्स की आएगी, दूसरी वैल्यू वाई की आएगी, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। अब इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? एक और छोटी सी बात, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से पूछ लीजिए, कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा एक ही तरीका है, ध्यान रखना। यहां से आप चलना स्टार्ट करें, सबसे पहले एक्स पर चले। एक्स पर ए कितना चल रहा है? 1 यूनिट। तो आपने एक्स पे ए को चलाया, 1 यूनिट चला दिया। उसके बाद ये एक्स है और ये वाई है। वाई पर कितना चल रहा है बताओ मुझे? 5 यूनिट। तो आप ये कहोगे वाई पे 1 2 3 4 और ये 5, ये यहां पर आपका 5 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हमने इस ए को यहाँ डिनोट कर दिया। ठीक है। उसके बाद गई बी की बारी। बी की बारी बी जो है वो एक्स पे कितना चल रहा है? 4 यूनिट। तो 1 2 3 और 4, ये बी यहाँ पर चल गया। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये वाई पर कितना चल रहा है? 1 यूनिट। तो हम देखेंगे यहाँ से वाई पर, तो वाई के अलोंग जाना है। जब एक्स कहे तो एक्स के अलोंग जाना है, और जब वाई कहे तो वाई के अलोंग जाना है। और इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा हाउ टू रिप्रेजेंट टू पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्लेन इज नोन एज ए कार्टेशियन प्लेन बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर डेस्कार्टिस। बात समझ में आ रही है? हमने दो पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब भाई मजेदार बात ये है, हम पूछना ये चाहता है कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालें? कुछ नहीं करना, आप लोगों को इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आती है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है तो बड़े आराम से हम निकालेंगे। देखना प्यारे बच्चों, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन मैं चाहूँ इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ तो किसी के पेट में दर्द थोड़ी जाएगा? बोलो भाई, अगर हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो किसी को तकलीफ होगी? नहीं होगी ना, मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं होगी। ठीक है। बहुत गर्मी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप भी समझते हैं
क्या करें आप लोगों के लिए, क्या क्या करवाएगा, क्या क्या करना पड़ रहा है देखो। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले तो पाइथागोरस से करेंगे और फिर इसे फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, पहले तो पाइथागोरस से फिर फॉर्मूले से। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं अगर मैं इसे बेस मान लूं तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सब जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे से हमारे वीडियो सीरीज के अंदर बताया था कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप लोग ढंग से देखेंगे, ये 1 यूनिट है और ये 5 यूनिट, समझना। ये चोमू है और ये जयपुर है, ये 1 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर। मान लो इन दोनों जगहों के बीच की डिस्टेंस देखें तो यहाँ से 1 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर तो होगी ना। यानी अगर आप लोगों को मैं नाम दूं, ये ए है और ये बी है प्यारे बच्चों, तो ये सी हुआ और ए सी हमारे पास कितनी आई? आप कहोगे प्यारे बच्चों ए सी जो है वो 4 यूनिट आने वाली है। ठीक है, और अगर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस देखूं तो आप लोग देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो 1 यूनिट से 4 यूनिट, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? आप कहोगे सर बी से सी तक के डिस्टेंस है हमारे पास कितनी? 3 यूनिट। और बात सही है। अब ये आया क्या? आपने यही तो किया ना, क्या 5 - 1, यही तो किया, 5 में से 1 लेस किया। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया? 4 - 1। ठीक है, 4 - 1, ये 4 था, इसमें 1 लेस कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लो, हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक ए है और एक सी है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बना। मैं लिखवाने और याद करवाने में 1 सेकंड में याद करवा दूंगा, लेकिन बात बताइए तो वो है कि ये कैसे आया, ये किस तरीके से आपके सामने आ रहा है, ये आपको समझने की बात है। ढंग से समझना बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। भाई मैंने आपको कहा कि हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने, और हमने इस तरीके से बनाया, इसे सी नाम दे दिया। प्यारे बच्चों, ये ए सी हो गई और ये बी सी हो गया। अब आप लोगों से मैंने पूछा कि तुम्हें कोई पूछ ले कि बताओ ए और सी के बीच की दूरियां क्या है? ये दूरियां। ठीक है, तो अगर आप लोग ए से बी के बीच की दूरियां तुम निकालना चाहो तो तुम कैसे निकालोगे? देखो भाई, ठीक है, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस अगर आप लोग निकालना चाहे तो आप लोग 5 × 1 यानी 4 यूनिट। ठीक है, और बी से सी तक की डिस्टेंस निकालना होगा 3 यूनिट, तो 5 में से 1 और 4 - 1। अब अगर इसे अगर हम समझें तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस से हमें हाइपोटेनियस निकालना है, यानी ए बी निकालनी है। अरे क्या निकालनी है? ए बी। तो ए बी यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, अच्छा एक और चीज जानते हो, एच अगर आप लोग निकालना चाहते हैं इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, हम जानते हैं इस तरफ से इस तरफ जो भी चीजें आती है तो वो उल्टा हो जाती है। इधर अगर आपका स्क्वायर है, इधर आते आते रूट हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई है, इधर आते आते डिवाइड हो जाएगा, उधर डिवाइड है, इधर आते आते मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर था, इसको धक्के देके इधर लेके आया, तो ये इस तरफ से इस तरफ आते हुए रूट हो चुका है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका काम हो गया है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप लोग देखें ए बी, तो ए बी का मतलब पी कौन है? आपको सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए सी हमारा कितना है? आप लोगों को 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, और बी सी कितना है? तो आप लोगों का सर 3 यूनिट। ठीक है, क्लियर? अब सॉरी टू सर, मैंने क्या लिख दिया, हमें ए बी निकाल ली थी। अब क्या करेंगे? पी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर, ए सी जो परपेंडिकुलर था और बी सी जो बेस था, कंफ्यूज मत होना, ये परपेंडिकुलर बेस मैंने लिखा है ऐसे। ठीक है, यार तो बी और पी क्या है? ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, तो समझना है आपको। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और हम लोग करेंगे तो 25 और 25 का 5, यही तो आया। इसमें कौन सी नई बात है? अरे इसमें कौन सी नई बात है? तो आप लोग पहले से भी करते आए हैं, नया थोड़ी कुछ किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे से किया है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इससे फॉर्मूला बना कैसे? फॉर्मूला बना कैसे ये आप लोग समझना। आप लोग अगर ध्यान समझे तो मैं पी और स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 4 की जगह ये लिख सकता हूं 5 - 1,
देखना अब इस चीज में यहाँ से आपको बना दीजिए ये फॉर्मूला बना के मैं 4 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ क्या प्यारे बच्चों 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ, किसी को तकलीफ 4 की जगह 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, किसी को तकलीफ है क्या? बताओ मैंने कुछ दिक्कत की नहीं की ना। अब आप लोग देखिए 5 और 1 क्या है, अगर आप लोग ढंग से देखें तो प्यारे बच्चों इसे मैं नाम देता हूँ x1 y1, इसे नाम देता हूँ x2 y2, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, नाम दे दिया मैंने। 5 क्या है आप लोगों को सर 5 तो y है, ठीक है, y 1 है और 1 क्या है y2 है। ढंग से देखो देखिए 5 मैंने नाम दिया, इसको xy बोलते हैं, तो अब xy 2 है तो मैंने पहले वाले को xy y1 मान दिया, दूसरे वाले को x2 y2 कर दिया, तो यहाँ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और 4 क्या है प्यारे बच्चों 4 देखो 4 x2 है और ये x1 है, क्या आएगा x2 माइनस x1। अब आप लोग देख रहे होंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर y2 माइनस y1 है और यहाँ x2 माइनस x1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप y2 माइनस y1 करो चाहे y1 माइनस y2 करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो भी स्क्वायर होने पर पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप इसमें घबराए नहीं कि सर ये कैसे बना। तो बताओ फॉर्मूला तुम्हारे सामने खुल के आ चुका है, कैसे आप लोग करोगे बड़े आराम से देख लो कि भाई मैंने किया क्या है, मैंने पाइथागोरस लगाई है, मुझे पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का होल स्क्वायर होल रूट। अब आपने p की जगह p लिखा है, p कितना था तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 5 माइनस 1 4 यूनिट और बेस आपका कितना है 4 माइनस 1 3 यूनिट। आपने स्क्वायर किया और आपको पता चल गया a b तो 5 है, जो कि आप लोग नॉर्मल रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, मैंने कहा था 4 की जगह तो 4 की जगह 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 में से तो 1 लेस किया आपने, और इस 3 की जगह 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब 5 क्या है, आपने कहा 5 तो आपके पास y1 है और 1 क्या है आपको तो y1 है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अजाना एक बार आप लोग सोच रहे होंगे सर ये x तो हो सकता है, नहीं, y में से y लेस होगा और x में से x लेस होगा, y में से y लेस होगा, x में से x लेस होगा। आप लोग देखिए क्या, आप देखिए मैंने क्या किया है 5 माइनस 1 ये y है और ये y है, ठीक है, ये भी y है और ये भी y है। यानी 4 माइनस 1 ये x है ये भी x है, ठीक है। तो आपको ये लेस कर देना है। अब कई लोग घबराए नहीं कि ये y माइनस y2 और ये x2 माइनस x1 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर प्रॉपर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे तो आप ये लिख देंगे फाइनली लास्ट में क्या करेंगे क्या, तो आप इसे और तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कईयों को तकलीफ हो रहा होगा सर ये तो जचने वाली बात नहीं है, एक बार आप y1 पहले लेके आ रहे हो एक बार y2 पहले लेकर के आ रहे हो, ये थोड़ी तरीका होता है। ठीक है मैं उनके लिए कर देता हूँ, बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी सही है और आपका ये भी सही है, क्योंकि स्क्वायर करने पर इनके आगे पीछे होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि बना तो समझ में आ रहा है। अगर आप उनके फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगाइए, आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को याद करना तो बड़ा सिंपल सा है जी भाई, कुछ नहीं करना, मेरे साथ 2 बात बोलनी है, काम खेल कर करना। देखो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ये बात तो आपको याद भी हो गई होगी कि ये जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस वाले फॉर्मूले का बेस है, ये जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस वाले बेस है, एक बात। दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हम इन्हें निकाल रहे हैं, ये हम डिस्टेंस नहीं हाइपोटेनियस ही निकाल रहे हैं। क्या समझ में आ रही है, दोबारा बताओ, यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस का मतलब है हाइपोटेनियस निकालना, डिस्टेंस का मतलब है हाइपोटेनियस निकालना। तो ये फॉर्मूला हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में सबसे पहले रूट आता था, ठीक है, हाइपोटेनियस में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था, तो ये p का रोल अदा कर रहा है, ये b का रोल अदा कर रहा है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रूट आएगा क्योंकि हाइपोटेनियस में रूट आता था, हम निकाल देता। दूसरा बीच में प्लस आएगा क्योंकि हाइपोटेनियस में बीच में प्लस आता था, स्क्वायर आएंगे क्योंकि इन आएंगे। तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, हम जानते हैं h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बेस
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, रूट हो जाएगा, ये बन जाएगा। यही तो होगा, आपको यहाँ लगाना है कि भाई रूट आना है, यहाँ पर स्क्वायर आना है और बीच में प्लस आना है, रूट आना है, यहाँ पर स्क्वायर आना है और बीच में प्लस आना है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं करना, x में से x लेस कर देना, y में से y लेस करना है, ठीक है, खत्म कर देना। x में से x लेस कर देना, y में से y लेस कर देना। अगली बात समझ में, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से कि हमारे पास दो पॉइंट है a और b। a हमारे पास 3,2 है और b हमारे पास 15,7 है। यानी इसको हमने जैसे कहा था, इसे x1 y1 मानेंगे और इसे x2 और y2 मानेंगे। मान लिया कोई तकलीफ आई। अब फॉर्मूला आप याद करो, हमें याद है कि देखो रूट तो आना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, स्क्वायर आना है, बीच में प्लस आना है, रूट आना है, दो जब स्क्वायर आना है तो रूट स्क्वायर प्लस तो आना है। तो हम जानते हैं पहले में से पहला लेस करो, दूसरे में दूसरा लेस करो, x में से x और y में से y। इसका कोई मैटर नहीं है कि x2 माइनस x1 करेंगे तो भी सही है, x माइनस x2 करेंगे तो भी सही है, y2 माइनस y1 करेंगे तो भी सही है, y1 माइनस y2 करेंगे तो भी सही है। तो हमने ये लिखा। अब आप देखो x2 कितना है, आपको x2 15 है तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया, x1 कितना है आपको 3 है, मैंने 3 लिख दिया, y1 कितना है 2 और y7 कितना है, y2 कितना है 7। अब बड़े आराम से हम निकाल लीजिए, स्क्वायर करेंगे 15 माइनस 5 12 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 7 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 124 प्लस 25 169 और 169 किसका होता है 13 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कोई सेंटीमीटर किलोमीटर दे रखा है तो उसमें आप आंसर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। आज इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम और डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान सुनिए, एक बार फिर से हम बहुत अच्छी चीज़ें लेने वाले हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।